दो आदमी लड़की की लाश को बॉयलर में डाल रहे थे और काम खत्म करने के बाद उसे फायर टोंग से अंदर धकेल दिया, जबकि पास में खड़ा बॉयलर ऑपरेटर शांत चेहरा बनाए देख रहा था और यहाँ तक कि उसने कोयला भी डालने में मदद की। जब तक शव पूरी तरह से राख नहीं हो गया तब तक उन्होंने देखा कि जमीन पर एक पीला ऊंची एड़ी का जूता गिरा हुआ है। उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ, क्योंकि यह जूता बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन पर उपहार में दिया था। क्या अभी अभी जला दी गई वह उसकी बेटी थी? लेकिन माफिया सरगना ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसने जूता छीनकर आग में फेंक दिया और कहा कि यह एक अमीर बिगड़ैल लड़का था जो अक्सर गुप्त रूप से कुछ गलत काम करता था। वे ऐसा करके जनता को नुकसान से बचा रही है। फिर हमेशा की तरह बॉयलरमैन के साथ उसकी लिखी हुई कहानी पर चर्चा करने लगे। ऐसा लगता है कि बॉयलरमैन का मन नहीं था, इसलिए उसने कुछ बातें बताई और अपने आदमियों के साथ चला गया। हालांकि गोलुगोंग के मन में हमेशा बेचैनी बनी रही। आखिरकार जब शिफ्ट बदलने का समय आया तो गोलुगोंग ने अपनी पुरानी कोट पहनी, गहरी बर्फ पर चलते हुए दौड़ते हुए अपनी बेटी के काम की फर की दुकान की ओर बढ़ा। यह जानकर कि उसकी बेटी आज काम पर नहीं आई, गोलुगोंग और भी चिंतित हो गया। तभी उसकी बेटी की सहेली बाहर आई और गोलुगोंग से कहा कि उसकी बेटी दुकान के सारे पैसे लेकर शहर के एक छोटे गुंडे के साथ भाग गई। बॉयलर कर्मचारी विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि उसकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन दिल से वह चाहता था कि सहेली जो कह रही है वह सच हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बॉयलर में चली हुई उसकी बेटी नहीं होती। 60 से अधिक उम्र का बॉयलर कर्मचारी बिना किसी देरी के फिर से अपनी बेटी के पास जाने के लिए तेजी से दौड़ा।